वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है जीएनटी जेडब्ल्यू नीट और अदर क्लासेस के लिए ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स का किरण प्रकाशिकी का। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर, दो कांटेक्ट में रखे हुए लेंसों की पावर, फोकस दूरी और उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपने यदि इससे पहले हमने इसका ये 11वां लेक्चर है, इसके पहले के 10 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो देख ले, बहुत अच्छे लेक्चर है जिससे आपको पूरी की तरह से किरण प्रकाशिकी मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए। तो वो वीडियो आप देखें, अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको लगेंगे और नोट्स आएंगे। जैसे जैसे नोट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ 3-4 नोट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं डेरिवेशन में, फिर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है फॉर न्यूमेरिकल। तो कह रहा है कि जब उभय उत्तल लेंस के लिए, मतलब उभय उत्तल लेंस होगा जब दो लेंस मिलते हैं। हमने बोले कि दो सरफेस होती, दो कर्व सरफेस, जब दो जैसे एक कर्व सरफेस ये है, दूसरी कर्व सरफेस ये है, ठीक है, ये दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। तो ये भी उत्तल लेंस का, ये भी, तो ये बनता है उभय उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उभय उत्तल बोलते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उभय उत्तल लेंस बोलते हैं इसको। तो इस लेंस के लिए ध्यान दें, इस लेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो मिरर फॉर्मूला हमारा आया हुआ है, सॉरी लेंस फॉर्मूला, ये था हमारे पास लेंस फॉर्मूला -1/r2, ठीक है, यही था हमारे पास लेंस फार्मूला। अब जब किसके लिए उभय उत्तल या बाई कॉन्केव लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं। हमने पढ़ा है, जब डेरिवेशन पढ़ रहे थे हम, तो हमने इसका डेरिवेशन में पढ़ा था, जैसा बना होता है, ये कुछ ऐसे सर्कल से मिलके बना होगा, ये कुछ ऐसे सर्कल से, इसका C2 यहाँ आता है और उसका C1 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ये वन सरफेस होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कहाँ आएगी, 2 वाले की इस तरफ आएगी। इसको हम क्या में ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे R2 को। तो जब हम R2, जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे या वाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, तब हम R2 क्या लेंगे, नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव R2 यहाँ रखूंगा तो ये इसका माइनस, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1, और ये माइनस का R2 आएगा, तो ये माइनस का R2 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा R2। तो ये हो जाता है फॉर्मूला किसके लिए, जब बाई कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप के लेंस हो, जब बाई कॉन्वेक्स लेंस होंगे, मतलब दोनों सरफेस जो होगी कौन सी होगी, कॉन्वेक्स होगी, तो वो बाई कॉन्वेक्स कहलाता है या उभयोत्तल लेंस कहलाता है। उभयोत्तल लेंस के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 और R2 को यहाँ काय में लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्यों लेते हैं, हमने पढ़ा ही कि ये रे इस तरफ से जाएगी, इसके अपोजिट साइड में क्या लेते हैं हम, हमेशा नेगेटिव, इसको इधर मेजर करेंगे इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब सेम कंडीशन बनती है जब उभय अवतल लेंस हो, क्या हो, उभय अवतल बाई कॉनकेव लेंस हो। ये पहला एक कॉनकेव सरफेस, दूसरी कॉनकेव सरफेस, ठीक है, ये पहली कॉनकेव सरफेस, दूसरी, यदि मैं इसकी पहली सरफेस ये बनाऊं, दूसरी सरफेस ये बनाऊं, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2, ठीक है। अब यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आपतित होती है तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट साइड में माइनस में क्या आएगा, R1 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, R2 आएगा, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब करते हैं इसको फॉर्मूले में रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, फॉर्मूला ये कहता है 1/r1 -1/r2, 1/f इज इक्वल टू म्यू, माइनस का क्या है, R1 रख देते हैं, माइनस का R1, तो ये माइनस का इसको माइनस कर देगा, 1/r2, ठीक है। ये दोनों माइनस हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, ये यहाँ से अच्छे से बना देते हैं। वहाँ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, वहाँ बना 1/r2। अब R1 वहाँ पे क्या है, माइनस पे, तो यहाँ माइनस का R1 रख देते हैं, तो हो जाएगा
म्यू -1 अपॉन R1 -1/R2। माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ दोनों तरफ से, तो म्यू -1 हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये देखेंगे आप, जब हम वाई कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव मतलब उभय अवतल लेंस की, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा और फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखें, जब वाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेगा तो ये लगेगा, जब वाई कॉन्केव बनेगा तो ये। आपके सामने कंडीशन बना के हमने सिखाया आपको, ये और ये कंडीशन के कारण ये प्लस माइनस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस की अब यहाँ समझें, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है एवं मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। याद रखना है, क्यों? यदि वो पतला लेंस है तो आप देखेंगे ये पतला लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? कम होगा। और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो वो फोकस दूरी का इन्वर्स होता है। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ती जाएगी। और मोटे लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होने से फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यह कहलाता है। अगला लेंस फॉर्मूला लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। एफ यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी। यू क्या है? ऑब्जेक्ट या वस्तु तक की दूरी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ईजी है। ठीक है, आगे ये कंडीशन यहाँ IMP है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से समझे। जब यदि किसी लेंस को हम उसके मुख्य अक्ष के लंबवत काटते हैं, मान लो ये एक लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल जो भी हो, ये होगा इसका मुख्य अक्ष। यदि ये मुख्य अक्ष के लंबवत, मान लो ये कटिंग प्लेन है, इससे मैं इसको यहाँ से काट दूँ यहाँ से, तो काटूंगा तो वैसे अलग अलग हो जाएंगे। एक सरफेस ये आ जाएगी, दूसरी सरफेस ये आ जाएगी। एक सरफेस ये आ गई, दूसरी सरफेस ये आ गई, दोनों कट गया। ठीक है, तो फोकस दूरी में क्या डिफरेंस आएगा? तो लंबवत काटा जाता है। लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर काट रहा है। आप देखेंगे ये उसका मुख्य अक्ष है, इसके 90 डिग्री पर हमने काटे हैं इसको। 90 डिग्री में काटेंगे तो ये पार्ट ऐसा प्राप्त होगा। जब ये दो अलग अलग सरफेस प्राप्त हो जाएगी तो इसमें क्या होता है? फोकस दूरी क्या हो जाती है? 2f या डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? फोकस दूरी डबल हो जाती है। ध्यान दे, यहाँ पे क्या हो जाती है? फोकस दूरी डबल हो जाती है जब किसी भी लेंस को उसके मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, आगे यदि दूसरी कंडीशन कहती है, यदि ये एक लेंस रखा हुआ है और इसको आप काट रहे हैं किसके? इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। अभी हमने कटिंग प्लेन ऐसा रखा था, अब कैसा रख रहे हैं? ऐसा। अब लेंस को दो टुकड़े ऐसे करके हम अलग अलग कर दें, तो पहला पार्ट इसका बनेगा ये, और दूसरा पार्ट अलग होके ये, जब समानांतर काटेंगे। जब किसी भी लेंस को उसके मुख्य अक्ष के समानांतर काटा जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटा जाता है, तो इसकी फोकस दूरी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कि यहाँ पे देखना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो जाती है और यहाँ पे सेम रहती है। इसके दोनों पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होती है, इसलिए फोकस दूरी डबल हो जाती है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, मिस्टेक। यहाँ पर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होता, तो जिससे इसकी फोकस दूरी क्या कोई चेंज नहीं होती, सेम रहती है। और यहाँ पे फोकस दूरी जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर रख के काटेंगे या लंबवत काटेंगे, इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो 2f कर देना, फोकस दूरी डबल कर देना। और जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जब पैरेलल काटेंगे, तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो जैसी पहले थी वैसे ही रहती है। आई होप आपको ये 6 नोट अच्छे से समझ में आए होंगे। IMP नोट है, इसलिए इसको लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा अगला डेरिवेशन जो आया हुआ है, ये डेरिवेशन है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालना है और इसी में पावर बताना है कि क्या होगी। फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, टू लेंस इन कॉन्टेक्ट, फोकस लेंथ निकालना है उसकी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो समझे, पहले मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे दो लेंस रखे हुए हैं, ये पहला लेंस है, इसको L1 बोलेंगे। इसी के कांटेक्ट में एक दूसरा लेंस भी यहाँ पे रखा हुआ है,
ये दूसरा लेंस है, इसको बोलेंगे L2। इसकी फोकस दूरी होगी F1, इसकी फोकस दूरी होगी F2, इसकी पावर होगी P1, इसकी पावर होगी P2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेंस का टाइप। ये यहाँ पे जिस पॉइंट को कांटेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे P पॉइंट। इसका ये हो जाएगा C1 C2। इसको यहाँ ना लिखे तो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ O पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, जिससे एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, सॉरी लेंस पर आपतित होती है। आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जब किसी कोई प्रकाश किरण ऑब्जेक्ट से, अब जो ऑब्जेक्ट है तो आप देखेंगे हमने पढ़ा है कि दो किरणें निकलेंगी, एक तो ऑप्टिक सेंटर से होके जाती है, सीधी निकल जाती है, दूसरी, क्योंकि हमको इमेज बनाने के लिए दो किरण की जरूरत है, एक चली गई सीधी, दूसरी आई लेंस 1 पे आपतित हुई। आपतित होने के बाद क्या हो जाती है, वो अपवर्तन के पश्चात थोड़ी सी अब अभिलंब से झुक जाती है। हमने इसके पहले बहुत पढ़ चुका है अभिलंब कहाँ होगा और कहाँ झुकेगी, है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यदि मैं अभिलंब ड्रॉ करूँ तो आपको मालूम है, यदि इस सरफेस के लिए अभिलंब ड्रॉ कर दूंगा तो अब आप समझे ये यहाँ कहाँ से प्रवेश की न, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी आपतित होकर यहाँ पर आपतित होती है। यदि ये किरण आप इस लेंस, यदि मैं बोल दूं कि L2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, यहाँ बनता, कहाँ बनता, यहाँ बनता, आई डैश पे बनता। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कह दें कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे इसलिए बनेगा जब ये लेंस 2 यहाँ पे उपस्थित है, मगर यहाँ लेंस 2 उपस्थित है तो यहाँ से किरण थोड़ी सी अपवर्तित होकर झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर। अब उसके बाद दूसरे लेंस 2 पर आपतित होगी, लेंस 2 पर जैसे ही आपतित होगी तो इससे भी क्या होगी, ये अपवर्तित होगी और थोड़ी और झुक जाएगी विलंब की ओर। तो ये हो जाएगा आई, जो हमको फाइनल इमेज, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओ की फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, आई पर, और इमेजनरी आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर। क्योंकि यदि यहाँ से ये लेंस उपस्थित नहीं होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ, मगर लेंस 2 भी उपस्थित है जिसके कारण यहाँ भी अपवर्तन होगा और प्रतिबिंब बनेगा इस आई पर। ठीक है, तो ये हो जाता है आई डैश आई। तो ये हो जाती है हमारा डायग्राम। तो फिर से बताते हैं, आप देख सकते हैं ये किसका, एक किसी एक सर्कल का पार्ट होगा और दूसरा ये भी किसी एक सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा C1, इसके लिए कहाँ होगा C2। तो आप यहाँ लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, बराबर बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। आप समझें इसको और अच्छे से समझे, ये आई डैश हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, जहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी वो आई, और आई डैश पे क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि यहाँ से एक वस्तु की एक किरण आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे लेंस पर आती है, फिर अपवर्तित होती है फाइनल। यदि वो ये दूसरा लेंस नहीं होता तो वो कहाँ पे अपवर्तित होती, आई डैश पर होती, और दूसरे लेंस को प्रेजेंट रखने पर वो कहाँ पर हो जाती है, आई पर। तो यहाँ बनती है इसकी फाइनल इमेज, या इसको बोलते हैं अंतिम प्रतिबिंब। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ से O तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U, क्या बोलते हैं, U। और यहाँ से आई डैश तक के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, सॉरी V डैश, और I तक के प्रतिबिंब को बोलते हैं V। तो ये देखें आप, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये होगा U, ये होगा I तक का जो भी होगा, क्योंकि फाइनल इमेज यहाँ बन रही है तो इसको लेंगे V, और आई डैश तक की क्या लेंगे, V डैश, क्या लेंगे, आई डैश तक की क्या लेंगे, V डैश। और कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से। तो आई होप आपको यहाँ डायग्राम पूरा समझ में आया होगा। एक प्रकाश किरण आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात दूसरे लेंस पर आपतित हुई, फिर फाइनल इमेज यहाँ बनाती है। यदि ये लेंस प्रेजेंट नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, आई डैश पर, जो कहाँ से बनती, लेंस 1 से बनती, इसलिए यहाँ पे हमने आई डैश लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेंस 1 और लेंस 2 के लिए, लेंस 1 के लिए क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला। तो लेंस 1 के लिए लेंस फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब लेंस 1 के लिए लगा रहे तो यहाँ हो जाएगा F1। इसके लिए v की वैल्यू क्या आएगी, लेंस 1 का v कहाँ बनता है, यहाँ बनता। लेंस 1 के लिए यदि हम लेंस 2 को अपसाइड मानते तो कहाँ के बनता, आई डैश पे बनता। तो हम इसको लिख सकते हैं, P से आई डैश तक की दूरी कितनी है, v डैश माइनस u, 1/, लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, O पर रखा हुआ है, और P से O तक की दूरी कितनी है, u। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 1। फिर से कि लेंस 1 के लिए इमेज कौन सी है, आई डैश है, प्रतिबिंब कौन सा, आई डैश है। तो यहाँ P से आई डैश तक की दूरी को हम कितना मान रहे हैं, V डैश, तो हमने रख दिया V डैश,
और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट कितना है, u है, तो हमने रख दी u। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेंस 2 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 1/v। अब आप देखेंगे इसके लिए अंतिम प्रतिबल लेंस 2 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर। कहाँ बन रहा है, लेंस 2 का प्रतिबिंब बन रहा है आई पर, और यहाँ से लेके यहाँ आई तक की दूरी को क्या ले रहे हैं, v। तो हम प्रतिबिंब की दूरी को लिख देते हैं v। अब u क्या लेंगे, थोड़ा समझे ध्यान से। अब इसका u क्या होगा, तो आप देखेंगे ये जो किरण है, ये वाली जो किरण है आपतित हो रही है किस पे, लेंस 2 पर, तो ये आपतित किरण है। इस आपतित किरण को कहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से। यहाँ का रिफ्लेक्शन ले, यदि इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इसके लिए लेंस 2 के लिए ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और लेंस 1 के लिए ओ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और लेंस 2 के लिए क्या करेगा, आई डैश। ठीक है, लेंस 2 के लिए आई डैश तक की दूरी लेंगे। हमने पढ़ा है पी से आई डैश तक की दूरी कितनी दी हुई है, वी डैश, तो हमने लिख दिया वी डैश। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। 1 और 2 को प्लस करने पर, जैसे प्लस करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा इसका हमने देखो दोनों को LHS प्लस कर दिया, RHS भी प्लस होंगे, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ v डैश प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल, 1/f प्लस 1/f2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको पीछे लिख देते, इसको आगे प्लस वाले को, तो ये आ जाएगा ऐसा। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन 1/v माइनस 1/u। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u क्या लिख सकते हैं, देखिए आप 1/v माइनस 1/u को लिख सकते हैं 1/f, तो लिख देते 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f लिख देते, लिख दिए 1/f इज इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f1, ये हो जाता है। अब यदि इसको एलसीएम ले 1/f, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का आपस में इंटू कर दो, आपस में इंटू कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, जो हो जाएगा f1 प्लस f2। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/f की वैल्यू क्या जाएगी, f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। अब f की वैल्यू निकालते हैं तो इसका ऊपर ले जा लेते हैं, f को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, या पलटा देते हैं, इस इक्वेशन को पूरी पलट के लिख देते हैं, f ऐसा हो जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख जाएगी, तो f1 इंटू f2 हो जाएगा, और f1 प्लस f2 हो जाएगा। तो ये फोकस आ जाता है आपका किसके लिए, जब दो लेंस कांटेक्ट पे रखेंगे। बहुत इजी है, बस आपको यहाँ समझना है कि दूसरी कंडीशन पे इसको क्या मानना है, आपको ऑब्जेक्ट मानना है। ठीक है, वी डैश को हमको क्या मान के चलना है, ऑब्जेक्ट की दूरी। तो ये आ जाती है फोकस किसके लिए, जब कांटेक्ट में दो लेंस रखे हो। ठीक है, अब पावर निकालते हैं इसके लिए, तो हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, उसका पावर कहते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा है हमने। तो हम ऐसा करते हैं, इस इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 है। तो अब करते हैं इक्वेशन 3 से ध्यान से समझे, वो लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये लिखा हुआ है। तो 1/f को क्या बोलते हैं, p, तो p बोल देते हैं। 1/f1 तो लेंस 1 की पावर कितनी है, p1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू p1, और 1/f2 इसको लिख सकते हैं p2। तो ये हो जाएगा हमारा पावर ऑफ लेंस, कब, जब दोनों कांटेक्ट में रखा हो। दो लेंस कांटेक्ट में रखी तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, f इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इनकी पावर की बात करेंगे तो क्या होगी, वो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, क्योंकि फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 1/f को हम क्या लिखेंगे, सीधे 1/f को क्या लिखेंगे, p, 1/f1 को क्या लिखेंगे, p1, 1/f2 क्या लिखेंगे, p2। तो ये हो जाता है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ पे पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपके लिए ये नोट्स अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स से लिख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, जो आज GNT के पेपर में आ चुका है, तो उसको आज हम जहाँ सोल्व करेंगे, ध्यान से समझे, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई या फोकल लेंथ वाला एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में है। तो इन लेंसों के संयोजन की क्षमता बताना है, पावर निकाल कर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉनकेव लेंस of focal length 10 centimeter. The power of lens, the combination of these lens is, आपको ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसके बाद निकाल के बताना है कि कैसे होगा सॉल्व। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये आया हुआ GNT 2019 7 जुलाई के पेपर में। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है,
ये है वो लेंस, ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए। ये हो गया उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। पहली चीज़, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव, और इसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। याद रखें, है ना, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो गया। अब हमने पढ़ा है P1 इज इक्वल टू होता है, तो P इज इक्वल टू P1 P2 होता है। ये क्या पढ़ के आ रहे हैं हम? अभी पढ़ के आ रहे हैं डेरिवेशन से, ठीक है, ये भी पता है हमको। अब आती है बारी यहाँ पे, तो पहले देख लेते हैं फोकस दूरी कितनी दी हुई है F1, जो पहले लेंस उत्तल लेंस की कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और F2 कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। मगर F2 किसके लिए दी हुई है? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस की क्या होती है? माइनस होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्या होती है? फोकस दूरी माइनस होती है, ये लिख दिया हमने माइनस। अब ये दी हुई है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि कल हमने जब पावर पढ़ी थी तो हमने बोला था कि जो F होगी वो काय में लेना है? मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1/5, और वैसे ही इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा -10/100। कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? -10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 10 दाम 10 होता है, तो ये आ गया, ठीक है। इतना आपका आ गया ये वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा? तो हमने पढ़ा है अभी, इसके पहले पढ़ के आए हैं कि भाई जो फोकस दूरी ऐसा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब 1 इसको ये लिखते हैं, इसको ये मतलब इसका उल्टा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पावर। इस चीज़ का उल्टा मतलब p इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, ठीक है, ध्यान देना, p इज इक्वल टू 1/f। तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f1, और p2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f2, ठीक है। तो आप देखें f1 1/f1, तो इसको हम p1 को क्या कर सकते हैं? 1/f1, तो 1/f1 कितना है? 1/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो p1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? 1/5 लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। P2 कितना लिखो? P2 लिखा हुआ है 1/f2। 1 F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा -10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं P1 कितना आएगा? 5, और P2 कितना आएगा? -10। ये P1 और P2 की वैल्यू कहाँ रख दे रहे हैं हम? इस फॉर्मूले पे P वाले। तो यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 कितना आया? 5, और P2 कितना आया? -10। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, इसका D लिख देंगे। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें आप, F1 F2 निकालना है, अब मीटर में निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो 1/5 आया, और 1/-10 आया। अब फोकस दूरी का इन्वर्स होता है या उल्टा होता है, तो फोकस दूरी जो भी लिखी हुई है उसका उल्टा करके लिख देंगे। तो 1/5 लिखी तो इसको 5 लिख देंगे पावर के फॉर्म में। तो वही किया, आप देख सकते हैं, चेंज कर दिए, चेंज करें F1 F2 P1 P2 की वैल्यू रखें, आंसर निकाल दीजिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक और आपके लिए आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इसको सॉल्व करें बिना देखे एक बार अच्छे से। यदि फिर भी समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो और देखें, और यदि कोई डिफ़िकल्टीज या कुछ करेक्शन लगता है आपको तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करिए हमारे वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।